वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का सरकारी नौकरी अपडेट्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज का अपडेट है आपका, यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। यहाँ पर आपका 12वीं पास के लिए यहाँ पर सुनहरा मौका है। सैलरी पैकेज आपका बेहतरीन है और केवल एक एग्जाम और आपका सिलेक्शन पक्का। जी हाँ, ये वैकेंसी है बेहतरीन लेवल पे। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके अधीन में वैकेंसी का पूरा अपडेट इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए हैं। यहां पर देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, वो कहते हैं ना एनआईटी, जैसे आईआईटी होता है वैसे एनआईटी होता है यहाँ पर आपका। और ये वैकेंसी आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, यहाँ पे आपको जॉब के लिए जाना पड़ेगा। जो एनआईटी गोवा है यहाँ पर ये वैकेंसी आउट हुई है। ऑफिशियल नोटिस आपका एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पर आपका जारी हो चुका है। और यहाँ पर देखिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है इसका। यहाँ पर देखिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए अलाउ है। और वैकेंसी में दो पार्ट है, एक 12वीं पास के लिए और एक बैचलर डिग्री जिसके पास है उसके लिए। दोनों को अलग अलग मौका मिलेगा, अलग अलग पोस्ट पे। यहाँ पे देखिए, डिग्री और डिप्लोमा रिक्वायर्ड होगा। क्या रिक्वायर्ड होगा आगे बात करेंगे। एग्जाम लेवल बेसिक आपका रहता है। सैलरी पैकेज आपका बेहतरीन है। कोई फिजिकल यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज मिनिमम आपका 18, मैक्सिमम आपका 35 और ये एज काउंट होगा 1/1/2025 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एजुकेशन में क्वालिफिकेशन में ग्रुप ए पोजीशन के लिए अगर अपन बात करते हैं, असिस्टेंट आपका रजिस्ट्रार है उसके लिए, तो यहाँ पर देखिए मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपका सुपरिटेंडेंट प्राइवेट सेक्रेटरी विथ स्पेसिफिक सर्विस, ये आपका मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये पार्ट आपका अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर्स इन लाइब्रेरी हो अगर आपके पास डिग्री है ना। आपका इन्फो या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में 60+ % आपके मार्क्स हो। एनईटी या एसएलईटी या सेट क्वालिफाइड अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। स्टूडेंट एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एसएएस ऑफिसर के लिए आपको मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स साइंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर बात करें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तो उसके लिए बीई या बीटेक आपका सिविल इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए आपके पास डिग्री। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, टेक्निकल 12th पास के लिए उनकी भी बात करेंगे कंप्लीट डिस्कशन के साथ में। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए तो आपका बीई या बीटेक आपके पास होना चाहिए, एमसीए या और चलेगा फर्स्ट क्लास में। सुपरिटेंडेंट के लिए चलेगा तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपका, मास्टर्स आपका होना चाहिए, 50% आपका स्कोर होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए वर्ड और स्प्रेडशीट का। जूनियर आपका इंजीनियर है उसके लिए सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए बीई या बीटेक की आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में आगे चलते हैं। टेक्नीशियन की एज लिमिट आपका 27 साल है, ग्रुप सी में ही आ जाएगा पोजीशन में। 10+2 साइंस में 60% आपका, 10+2 में 50% प्लस 1 ईयर का आईटीआई डिप्लोमा हो। 10th में 60% 2 ईयर का आईटीआई डिप्लोमा हो या 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का आपके पास हो। तीनों में से कोई एक है तो आप एलिजिबल होंगे। सीनियर आपका टेक्नीशियन है, एज लिमिट आपका 33 है। यहाँ पे 10+2 साइंस में 60% होना चाहिए या 10+2 50% प्लस 1 ईयर का आईटीआई हो। 10+60% 2 ईयर का आईटीआई हो या यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा हो तो बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। सीनियर असिस्टेंट के लिए एज लिमिट आपका 33 है। 10+2 टाइपिंग स्पीड आपका होनी चाहिए, क्योंकि आप किसके लिए जा रहे हैं, सीनियर असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे टाइपिंग स्पीड आपकी मानी गई है। यानी आपको टाइपिंग आनी चाहिए अच्छे से, कंप्यूटर स्किल आपको होना चाहिए। ये तो हो गया आपका अलग अलग फेज का। अब आप किसके लिए एलिजिबल है उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। उससे पहले फेज 1 आपका रिटर्न एग्जाम होगा, वैकेंसी आपका आउट हो चुका है। फेज 2 डॉक्यूमेंटेशन होगा और फेज 3 फाइनल मेरिट आपका निकल के आएगा। उसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। उसके लिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें दो पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में देखिए, यहाँ पर जीके आपका होगा अवेयरनेस के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स यहाँ पर होगा, रीजनिंग यहाँ पर होगा, जनरल एबिलिटी यहाँ पर होगा और कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। उसके क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे। क्वेश्चंस कितने क्या होंगे ये मेंशन यहाँ पर नहीं है। और ये आपका पार्ट बी है, ये पोस्ट के हिसाब से आपको दिया जाएगा। जो पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको डिटेल यहाँ पर मिलने वाली है। आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टार्ट डेट है 27 अप्रैल। 27 अप्रैल से नोटिफिकेशन स्टार्ट होगा। सर जी अभी तो टाइम है, जी हाँ, लेकिन उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। जो ऑफिशियल लिंक है वो टेलीग्राम पे हम आपको देंगे, ये नोटिस भी टेलीग्राम पे डालेंगे। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपका है। 27/4 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब तक चलेंगे, 6
5 तक आपके चलेंगे। और एनआईटी में यहाँ पर आपको रजिस्टर कहाँ पे बेटा, एनआईटी गोवा कैंपस, ये देखिए ये एड्रेस है इनका, जहाँ पर जो आप पेमेंट रिसिप्ट प्राप्त करेंगे ऑनलाइन फॉर्म की, वो रिसिप्ट और यहाँ पे बाकी डॉक्यूमेंटेशन इस एड्रेस पे आप पर आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। सबमिशन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपका डेट रहेगा। डेट नोट कर लीजिए, आगे मैं डिटेल पे बात करूंगा। यहाँ पर देखिए यूआर ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पर आपका जो चार्ज है, ग्रुप ए के लिए 1000 रुपए और ग्रुप बी और सी के लिए 500 रुपए। यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 और यहाँ पर ग्रुप ए के लिए और यहाँ पर बी और सी के लिए 250 रुपए यहाँ पर आपके रहने वाले फीस के। ये चार्ज आपको फीस का करना पड़ेगा। सैलरी पैकेज आपका ये रहेगा, पोस्ट वाइज अलग अलग वेरी करेगा, चेंज होगा। यहाँ पर देखिए पोस्ट का नेम है, नॉन टीचिंग स्टाफ में 21 पोस्ट है। अब यहाँ पर आपको लगा होगा कि यार पोस्ट तो कम है। जी हाँ, अगर एक पोस्ट के लिए भी अगर गवर्नमेंट जो परमानेंट भर्ती वैकेंसी आएगी, हम उसका वीडियो लेके आएंगे। ऑफिशियल नोटिस आपका जारी है, एनआईटी गोवा के लिए वैकेंसी आउट हुई है। कंप्लीट ऑफिशियल नोटिस आपका जो है हम टेलीग्राम पे आपको शेयर करेंगे और उसका लिंक भी वहां पर आपको प्रोवाइड कर देंगे जब आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको भी मैं अभी आगे बताता हूँ। 21 पोस्ट है लेकिन आपको केवल एक पोस्ट चाहिए। अगर आप इन डिग्रीज के साथ एलिजिबल है तो बेटा बहुत अच्छा मौका है, आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये आपका ऑफिशियल आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल आपका जो एनआईटी गोवा का है, वहां से आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। 27 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होंगे। इसका लिंक हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ मिलेगा उसकी बात अपन आगे भी करते हैं। सबमिट करने के बाद, फाइनल सबमिट के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है और होम पेज पे आपको उपलब्ध होगा और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप उसको ये एड्रेस नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके ये एड्रेस नोट कर लीजिए। इस एड्रेस पर आपको इस तारीख से पहले तक आपको उसको भेज देना है। ये आपको चाहे स्पीड पोस्ट करो, नॉर्मल पोस्ट से भेजो, लेकिन आपको इसको इस एड्रेस पे भेजना है जो आप फाइनल फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट लेंगे वो। ठीक है, ये आपका रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए फाइनल जो आवेदन पत्र होगा भरा हुआ, हस्ताक्षर उस पर करने आपको, शैक्षिक प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं और डिग्री की कॉपियां, ये डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायरमेंट होंगे। यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका है तो वो लगाओ, जाति का सर्टिफिकेट वो लगाओ अगर है तो, और अगर आय प्रमाण पत्र इनकम टैक्स लागू है तो वो आपको लगाना है। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 20 फोटो अपने पास रखना। पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम ये ऑफिशियल जो लिंक है, जो नोटिस है, ये आपको दे सके ताकि आप तसल्ली कर लें कि ये कंफर्म है, जो वैकेंसी है वही आपको यहाँ पर हमारे चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे चैनल पर रेगुलर वैकेंसी अपडेट, रिजल्ट, आंसर की, एडमिट कार्ड, सिलेबस सब कुछ यहाँ पर आपको हमारे चैनल पे मिलने वाला है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।